हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खुश हैं। तो एक नया ब्लॉग लेके फिर से आपके सामने आ गया हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि कपाट किस किस डेट में खुलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैंने VIP एंट्री के नए नियम के बारे में भी बताया था और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताई थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर बुकिंग के बारे में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो दोस्तों 2025 के चारधाम यात्रा के कपाट खोलने की डेट्स ये रहे आपके सामने स्क्रीन पे। अगर आपके पास टाइम कम है या अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक कर पाए या पैदल जा पाए, या अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न या बुज़ुर्ग है और आप पालकी और पिट्ठू में भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हेलीकॉप्टर का। तो हम आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर बुकिंग कहाँ से करनी है, कैसे होती है हेलीकॉप्टर की बुकिंग, कहाँ से हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ होता है और टिकट के फेयर्स मतलब टिकट के दाम कितने होते हैं और क्या क्या चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कैंसिलेशन अगर आप करते हैं टिकट का तो कितने पैसे रिफ़ंड होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन सब पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं आज। अगर आप पहली बार जा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए या पहली बार हेलीकॉप्टर यात्रा करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिलता है इस वीडियो से, मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानूंगा, क्योंकि आप इस पवित्र यात्रा में जाने वाले हैं और मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू बुक हेलीकॉप्टर सीट, मतलब हेलीकॉप्टर की बुकिंग हमें कहाँ से करनी है। तो बुकिंग करने के लिए आपको लिखना है गूगल में हेली यात्रा। तो सबसे पहला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, वही हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आएगा। ध्यान रखिए कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ IRCTC के वेबसाइट से ही आपको करनी है और यही से ही होती है। आप इसको घर बैठे बैठे डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के। अगर कोई एजेंट भी आपको करके देगा तो यही से ही करके देगा। किसी और की कोई भी बात आपको नहीं सुननी है, सिर्फ और सिर्फ यही से करना है अगर आप चीटिंग से बचना चाहते हो तो। अभी बुकिंग ओपन नहीं हुआ है और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हेलीकॉप्टर बुक करने से पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उत्तराखंड टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है सिर्फ हेमकुंड साहिब के लिए और केदारनाथ धाम के लिए। चारधाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन वेबसाइट में ओपन होने की जो चांसेस है वो 10 मार्च से है और उसके 10 दिन बाद हेलीकॉप्टर बुकिंग की नॉर्मली ओपनिंग हो जाती है, बुकिंग ओपनिंग हो जाती है। नॉर्मली इस तरह का शेड्यूल चलता है। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए या अपडेट पहुंच जाए इस बारे में। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो सिर्फ हेमकुंड साहिब और केदारनाथ धाम के लिए होती है। तो चलिए देखते हैं अभी बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद क्या आता है। जैसे ही हम बुक टिकट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन ID, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन ID के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते बुकिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी वीडियो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। तो अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर कहाँ से टेक ऑफ करता है। तो हेलीकॉप्टर का जो टेक ऑफ होता है वो 3 जगह से होता है, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। हरिद्वार से गुप्तकाशी का जो डिस्टेंस है वो 224 किलोमीटर है। ये देखिए ये रूट मैप है। और जो गुप्तकाशी है, गुप्तकाशी से फाटा का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, ये रहा आपके सामने। और फिर फाटा से सिरसी का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 8 किलोमीटर। तो ये रहा आपके सामने सिरसी का हेलीपैड। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो गूगल मैप में ये रहा आपके सामने सोनप्रयाग, जहाँ पे टैक्सी स्टैंड होता है। और उसके अलावा ये रहा त्रिजुगी नारायण मंदिर, यहाँ पे भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, विवाह संपन्न हुआ था। और ये रहा गौरीकुंड, जहाँ से आपका पैदल यात्रा शुरू होगा केदारनाथ धाम के लिए। और रास्ते में ये बीच में जो अलग अलग पड़ाव आते हैं वो आपके सामने दिख रहा है। भीमबली हो गया, अड़ामबाड़ा हो गया, ये सब पड़ाव आपके पैदल यात्रा में आएंगे अगर आप पैदल जाते हैं तो।
और ये रहा हमारा केदारनाथ धाम। तो इधर लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा वासुकी ताल भी आपको दिख रहा है। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है अभी का, ये मार्च के महीने में मैंने ये रिकॉर्ड किया है गूगल मैप, और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे जमा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़बारी हो रखी है केदारनाथ धाम के आसपास। तो ये तो हो गया हेलीकॉप्टर कहाँ कहाँ से टेक ऑफ करता है। अब बात करते हैं भाड़े के बारे में, मतलब टिकट का प्राइस, कितना दाम लगने वाला है टिकट का। तो ये आपके स्क्रीन में जो रेट दिखा रहा हूँ मैं, वो लास्ट ईयर का रेट है। इस साल के रेट में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, क्योंकि हर साल में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहता ही रहता है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से जगह से कितना प्राइस लास्ट टाइम चार्ज किया गया था। तो लास्ट टाइम का जो फेयर है वो गुप्त काशी से केदारनाथ का जो फेयर था वो था 8,126 रुपया, 8126। और फाटा से केदारनाथ धाम का जो टिकट का प्राइस था वो था 5,774। और सिरसी से केदारनाथ धाम का जो टिकट है वो 5,772। ये लास्ट ईयर के रेट्स है। इस साल के रेट में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको ध्यान रखना है हेलीकॉप्टर बुकिंग के दौरान। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन आप पहले ही करके रखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत दिक्कतें आती है। तो रजिस्ट्रेशन ID अगर आपके पास होगा तो आप कभी भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं, जब भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए। तो ये हो गया। दूसरा, आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ हेली यात्रा से ही करनी है, मतलब IRCTC के वेबसाइट से ही करनी है। तीसरा जो है, हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप एक टिकट से सिर्फ 6 लोगों का कर सकते हैं। मतलब एक टिकट में पैसेंजर 1, पैसेंजर 2, पैसेंजर 3, पैसेंजर 4, पैसेंजर 5, पैसेंजर 6, मतलब 6 लोगों के नाम एक टिकट में हो सकता है। और मैक्सिमम आप 2 टिकट बुक कर सकते हैं जिसमें 6 और 6 पैसेंजर्स होंगे। उसके अलावा अगर आपको उससे भी ज़्यादा, मतलब 12 लोगों से ज़्यादा अगर आपको बुकिंग करनी है तो आपको और एक ID क्रिएट करना पड़ेगा हेली यात्रा irctc.co.in में जाके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, 2 साल या 2 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं लगेगा, लेकिन जो 2 साल या 2 साल से बड़े हैं, एक दिन भी बड़ा हो गया तो उनको पूरा सीट दिया जाएगा हेलीकॉप्टर में और उनसे फुल चार्ज लिया जाएगा। 2 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए टिकट नहीं लगता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैक्सिमम आपके साथ 2 चाइल्ड जा सकते हैं, 2 साल या 2 साल के ऊपर के, और 2 इन्फेंट जा सकते हैं जिनको आप गोद में ले सकते हो, और 4 एडल्ट जा सकते हैं। मतलब 2 चिल्ड्रन, 2 इन्फेंट्स प्लस 4 एडल्ट्स, ये आपकी पॉसिबिलिटी है हेलीकॉप्टर बुकिंग के दौरान बुक करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ होना ज़रूरी है। बिना फ़ोटो ID प्रूफ के आपको बोर्डिंग नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है कि हेलीकॉप्टर जब भी आप बुकिंग करते हैं तो आप बोर्डिंग के लिए 2 घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तभी आप बोर्डिंग कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होती है। नॉर्मली जैसे एयरपोर्ट में होता है उस तरह का प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। तो उसके लिए आपको मतलब 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना ज़रूरी होता है। जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो बच्चे आपके साथ जाते हैं उनका एज प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट आपको ज़रूर से साथ में रखना है। तो ये होगी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना है बुकिंग के दौरान। तो अब बात करते हैं कैंसिलेशन के बारे में। बाई चांस किसी भी कारण से आप टिकट लेने के बाद नहीं जा पाए या बोर्डिंग नहीं कर पाए, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं टिकट किसी भी कारण से, तो आपके पास कितने पैसे वापस आ जाएंगे कैंसिलेशन के बाद। तो रिफंड के बारे में बात करते हैं अभी। ये जो कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, ये लास्ट ईयर का है। तो होपफुली इस साल भी यही कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये पॉलिसीज चेंज नहीं होते। तो लास्ट ईयर जो पॉलिसी था, अगर आप 5 दिन पहले कैंसिल करते हैं, मतलब डिपार्चर से 5 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 75% आपकी बुकिंग अमाउंट का रिफंड कर दिया जाता है। और अगर आप 48 घंटे मतलब 48 आवर्स पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपके 50% पैसे वापस आ जाते हैं। और अगर आप 24 घंटे पहले करते हैं तो 25% आपकी बुकिंग अमाउंट वापस आ जाती है। और अगर आप 24 घंटे से भी कम टाइम में कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा रिफंड। तो ये था कैंसिलेशन पॉलिसी, जो मोस्टली हर साल सेम ही रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान में ज़रूर से रखना है।
तो ये थी सारी जानकारी हेलीकॉप्टर बुकिंग से रिलेटेड। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा, जैसे कि केदारनाथ धाम की यात्रा आप कम से कम खर्चे में कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बताऊंगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का सही तरीका, और आपको बताऊंगा वहाँ पे रहने के क्या क्या ऑप्शंस है, टेंट की ऑप्शन क्या है, होटल के ऑप्शंस क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा ऑल पे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी आने वाले वीडियोस के लिए। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हेलीकॉप्टर बुकिंग के ऊपर। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद एक लाइक अगर आप करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमते रहिए। हर हर महादेव।